આ તરફ રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહે ફરી એકવાર પાકિસ્તાનને ડરમાં નાખી દીધું છે। આજે રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહ ભુજ એરબેઝ પહોંચ્યા હતા અને અહીંયાથી એમણે પાકિસ્તાનને નવું એક ટેન્શન એ આપ્યું છે। રાજનાથસિંહે કહ્યું કે હજુ તો આ તો ટ્રેલર છે, પિક્ચર આખું હજુ બાકી છે, સમય આવે આખું પિક્ચર પણ તમને બતાવીશું। જો ફક્ત ટ્રેલરમાં આવા હાલ થતા હોય તો પછી આખા પિક્ચરમાં પાકિસ્તાનના કેવા હાલ થશે વિચારીને પાકિસ્તાની સેના અને સરકારમાં એક ડરનો માહોલ છે। કારણ કે હજુ તો આપણી મિલિટરી એક્ટિવ નહોતી થઈ, આપણી નેવી પણ એક્ટિવ નહોતી થઈ, ફક્ત એરફોર્સે થોડુંક ઓપરેશન કર્યું। તેવામાં જો આવી પાકિસ્તાનની હાલત થતી હોય ત્યારે આખું પિક્ચર આવશે ત્યારે કેવા હાલ થશે તેને લઈ અત્યારે પાકિસ્તાનને દિવસે તારા જોવા મળી રહ્યા છે। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। આ તરફ રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહે એવું પણ કહ્યું હતું કે ભારતના બ્રહ્મોસથી આતંકિસ્તાન ધ્રુજી ઉઠ્યું છે। બ્રહ્મોસે જે વાર કર્યા તેના કારણે પાકિસ્તાનમાં ફફડાટ પણ વ્યાપેલો છે। બ્રહ્મોસે મધરાત્રે પાકિસ્તાનમાં સૂર્યોદય કર્યો હતો। બ્રહ્મોસે પાકિસ્તાનને ધોળા દિવસે તારા બતાવ્યા એવું પણ રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે કહ્યું। બ્રહ્મોસ મિસાઇલની ઓપરેશન સિંદૂરમાં મહત્વની ભૂમિકા પણ રહી છે। ભારત પાસેથી 17 રાષ્ટ્રોની બ્રહ્મોસ ખરીદવાની પણ ઈચ્છા છે। यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। તો રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહે કહ્યું કે કેવી રીતે બ્રહ્મોસે એની ભૂમિકા ભજવી। સાથે આજે સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહ ભુજ એરબેઝ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં મુલાકાત લઈને એરબેઝનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું। એરફોર્સના જવાનો સાથે વાતચીત કરી હતી, એમનો હौसलो बुलंद करवानो प्रयत्न कर्यो हतो। जवानों साथे मुलाकात करी तेमनो उत्साह वधार्यो हतो। एरफोर्स, बीएसएफ अने आर्मीना अधिकारीओ साथे पण संरक्षण मंत्री राजनाथसिंहे मुलाकात करी। तेमणे कह्युं के भुजनी माटीमां देशभक्तिनी सुगंध छे। भारतनी सीमाओ तमारी मजबूत भुजाओथी सुरक्षित छे। पीएम मोदीए जे ऑपरेशन सिंदूर नाम आप्युं हतुं, पाकिस्ताने रातना अंधारामां दिवसनुं अजवाळुं आपणे देखाडी दीधुं छे तेवुं राजनाथसिंहे आज कह्युं हतुं। यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है, उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से आईएमएफ परहेज करे। भारत नहीं चाहता
जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए, हम नहीं चाहते। साथियों, अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजराती मां के और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके